राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। आइए इसी के साथ आज हम सुनेंगे राधे राधे बोलने का फायदा। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिनके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरक में जाने से बच जाता है। एक सेठ जी थे जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे और संत जी से कहा, अरे सेठ जी क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? क्या हुआ? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए बताया है कि जीव को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। वह तो ना सत्संग जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है वह उतना ही कट्टर और अनिश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब, कैसे और कहाँ होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही विश्वास है, आप ही उसका उद्धार करके जाइएगा। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से राधा नाम का उच्चारण कराइए। सेठ जी की विनती सुनकर संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर अवश्य आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपना घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संत का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, आज हमारे घर संत जी पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे ही कहने लगा, मुझे न किसी संत से मिलना है और न ही किसी भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका दर्शन करो। संत जी ने जब यह वचन सुना तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान, देखा आपने, आपके सामने ही यह आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी चिंता ना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ कैसे हो, क्या कमाई चल रही है? वह संत जी को इस प्रकार नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ और ना ही भगवान को। लोग जितने आस्तिक होते हैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ मैं, भगवान को नहीं मानने वाला। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हो? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारा उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य करके जाऊंगा। सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा कि किसी का उद्धार करना कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो।
सेठ जी का भाई बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत ने फिर से कहा, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर भी संत ने कहा, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले घर के बाहर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको ना बुलाऊं घर के अंदर एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का छोटा भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आप से मना किया ना कि मैं नहीं कहूँगा। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ और ना ही भगवान की बातों को मानता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा, तो यह समझ लेना कि पक्का सुनकर ही जाऊँगा। तुम्हारे मुख से राधा नाम अवश्य निकलेगा। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। तभी संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और जोर से हाथ को घुमा दिया। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का, वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और मोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर से कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और कहा कि कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि यह संत तो मुझे मार ही देगा। तब उसने बिना किसी इच्छा के एक बार राधे राधे कह दिया। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए। उसके बंधन को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी ने पूछने लगा। अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण किया है, इसीलिए इतनी तेज आवाज़ आ रही थी। इसका कल्याण हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, कल पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट गए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठा रहूँगा। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी को बहुत तेज हंसी आई। वह हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे कि अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास आया है वह उसका हिसाब किताब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देकर बताने लगे कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा नाम का सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाना चाहिए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज ने कहा, कौन सी? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संत के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया है, बस एक बार ही राधा नाम का उच्चारण किया है। यमराज के दूतों ने कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद इसे नरक भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहीं इसके परमात्मा के नाम का उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगा कि भगवान, इसने
बस एक बार ही राधा नाम का उच्चारण किया है, वह संत के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब यमराज जी भी विचारे, कहने लगे कि अब एक बार राधा नाम के उच्चारण, सारा जीवन पाप, अब क्या किया जाए। यह यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दे कि तुम्हें नरकों में भेज दिया जाए। अब वह इंसान हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल बता दे, उसके बाद जहाँ चाहे भेज देना। यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस इंसान को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्गलोक में आकर उन्होंने यमराज से कहा, हे इंद्रदेव, आप मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है। तभी इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसका फल का पता नहीं था। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब इन सबको देखा, तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है। तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन पाप किया है। हमें तो पता ही नहीं है कि राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तभी ब्रह्मा जी ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें राधा नाम उच्चारण का फल नहीं प्राप्त हुआ। तब वह ब्रह्मादेव कहने लगे कि हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। वह सभी भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस संसार में इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल मिलता है। महादेव जी बड़ा प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा को न बता सके। तभी शंकर कहने लगे कि अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुँचे। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और पूछा कि आप लोग का अचानक आने का क्या कारण है। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान को धरती से लाया गया है, इसने अपने सारे जीवन में पाप ही किए हैं, परंतु एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। यमराज जी का भी पता न लगा सके कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब वह सबकी जानकारी लेने के लिए इनके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए। फिर स्वर्ग होते हुए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से होते हुए शिवलोक और शिवलोक से होते हुए यहाँ आए हैं। कृपा आप ही बता दीजिए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बातें चल ही रही थी, तभी श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, तुम क्यों हंस रही हो। तब राधिका कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके हैं। तभी भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें कृपया करके बताइए। तब राधिका जी कहने लगे, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जपा, वह एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, देवलोक सभी के दर्शन करके आपने महादेव लोक में भी इसका दर्शन कर लिया। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गौलोक धाम में भी आ गया। मेरे दर्शन भी कर लिए, श्री कृष्ण के भी दर्शन कर लिए, इससे अधिक राधा नाम का क्या फल हो सकता है। जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था, वह एक बार उच्चारण से सब लोकों की यात्रा कर चुका है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया, इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी से यमराज कहने लगे, हे भगवान, क्या अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तभी श्री कृष्ण जी कहने लगे,
हे धर्मराज, रानी के चरणों का दर्शन कर लिया तो वह कभी भी नरक में नहीं जा सकता है। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपके राधा नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपका नाम का उच्चारण करते उन्हें तो जीवन में कोई भी भय नहीं होगा। वह तो नरक की यात्रा में कभी नहीं निकलेंगे और न ही नरक जाएंगे, वह तो सीधा आपके चरण में ही समा जाएंगे। तो इतना बड़ा महत्व एक बार राधा नाम का है। तो यह एक बार राधा नाम का इतना बड़ा महत्व है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप भी राधे राधे जपिए। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।